नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूँ वेनम का 17th इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार पिछले इशू में आपने देखा कि डिलन का सामना बेडलैम से हुआ था जो असल में एडी ब्रॉक है। लेकिन जब डिलन बेडलैम को मारने वाला ही था तब मैडलिन प्रायर ने बेडलैम को टेलीपोर्ट कर दिया। और आज जब उसका काम खत्म हुआ तब मैडलिन ने एडी को लिम्बो की गहराई में फेंक दिया। तो अब आगे ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम एडी ब्रॉक को देखते हैं जो लिम्बो की गहराई में गिरते जा रहा था। तभी हमें एक आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि एडी ब्रॉक गिरते जा रहा है एक ऐसी जगह जहां मैं पहुंच नहीं सकता हूं। मैं बस उसे लिम्बो में गिरते देख रहा हूं। ये लिम्बो को देखा जाए तो ये ह्यूमन वर्ल्ड का प्रतिरूप है, यानी कि मिरर इमेज। हम लोग इसे इंसानों का हेल कहते हैं और वो गलत नहीं है। एडी ब्रॉक को यहाँ पर एलियन से बैटल करने के बाद फेंका गया है। उन लोगों ने एडी का इस्तेमाल किया और फिर यहाँ फेंक दिया। मैंने इस आदमी को पूरी लाइफ में गिरते हुए देखा है और यहाँ भी वही हो रहा है, लेकिन उसे संभालने के लिए कोई आगे नहीं आता। ये सब देखकर एडी का गुस्सा और बढ़ गया है और वो अब बेडलैम बन चुका है। ये कहते हम बेडलैम को देखते हैं जो अब लिम्बो में कहीं पर गिर गया था। तभी वहां पर आते ही बेडलैम देखता है कि वहां पर टेक्नो ऑर्गेनिक थे जो अगले पल बेडलैम पे हमला कर देते हैं। लेकिन बेडलैम उन सबको मसलने लगता है और उनमें से एक को मार डालता है और बाकी सबसे कहता है तुम में से अब जिसको भी मरना है वो सामने आ जाए। ये सुनते ही वे सारे रुक जाते हैं और आपस में कहने लगते हैं कि इसको पता नहीं है इसने क्या किया है। यह कहते बेडलैम देखता है कि जिसे उसने मारा है वो अब बेडलैम के शरीर में फैलने लगा था। तभी हमें वही आवाज सुनाई देती है जो कहता है ये टेक्नो ऑर्गेनिक रिवर्स वैम्पायर जैसे है। वो अपने होस्ट को उनकी तरह बनाते हैं और फिर मार डालते हैं। ये लोग किसी पर भी कंट्रोल कर सकते हैं जिसमें सिम्बियोट भी शामिल है। लेकिन यहाँ बात कुछ और है क्योंकि एडी कोई मामूली सिम्बियोट नहीं बल्कि किंग इन ब्लैक है और वो खुद नहीं जानता है कि वो क्या कर सकता है। ये कहते हम देखते हैं कि बेडलैम ने एक ही झटके में उस टेक्नो ऑर्गेनिक को अपने पावर से खत्म कर दिया था। यह देखकर बाकी दो टेक्नो ऑर्गेनिक डर जाते हैं और भागने लगते हैं। लेकिन तभी बेडलैम उनमें से एक को पकड़ लेता है और उसका सर उसके मुंह से अलग कर देता है। लेकिन तभी वहां पर कोई आता है और बेडलैम को देखकर कहता है तुम कौन हो। जिस पर बेडलैम उस आदमी से कहता है तुम्हें क्या करना है और तुम कौन हो। जिस पर वो आदमी कहता है मैं डाकोथ द डेथ डीमन हूँ और मैं इस लिम्बो का रूलर हूँ। तभी हमें वही आवाज सुनाई देती है जो कहता है यार लिम्बो में टाइम अलग तरीके से चलता है। बेडलैम के समय में मैडलिन प्रायर इस लिम्बो पे राज करती है, लेकिन ये उससे पहले का समय है जहाँ पर डाकोथ राज किया करता था। पर वो मरा कैसे ये कोई नहीं जानता है। तभी आगे वो आवाज कहता है कि टाइम यहाँ धोखेबाज है, इसलिए हम दो टाइमलाइन में देखेंगे। और तब हमें दो अलग टाइमलाइन दिखाई देती है जिसके एक में बेडलैम ने डाकोथ पे हमला कर दिया था। एक समय में बेडलैम डाकोथ पे अटैक करता है लेकिन डाकोथ उसे अपनी तलवार से काट देता है। तो वही दूसरे समय में बेडलैम डाकोथ की तलवार खींच लेता है जो कोई और नहीं बल्कि सोल स्वॉर्ड है। या एक समय में बेडलैम तलवार से कटने के बाद भी डाकोथ को मारने जाता है। तो वही दूसरे समय में बेडलैम डाकोथ से उसकी सोल स्वॉर्ड छीन लेता है और उसे तोड़ देता है। या एक समय में जैसे ही बेडलैम डाकोथ पे अटैक करता है डाकोथ उसे एक क्यूब में बंद कर देता है। तो वही दूसरे समय में बेडलैम वही टूटी हुई सोल स्वॉर्ड डाकोथ में घुसा देता है। या डाकोथ फिर से उस सोल स्वॉर्ड से बेडलैम पर हमला करता है। तो वही दूसरे समय में बेडलैम उस डाकोथ को मार गिराता है, लेकिन देखता है कि वहां पर एक पोर्टल खुल गया था। और तब एडी को यह सब कुछ याद आने लगता है जो कैसम ने उसके दिमाग से मिटा दिया था। यह देखकर बेडलैम तुरंत गार्डन की ओर निकलता है, लेकिन दूसरे समय में डाकोथ ने बेडलैम के सीने में सोल स्वॉर्ड घुसा दी थी। तभी देखकर वो आवाज कहता है यह आउटकम अच्छा है लेकिन उससे पहले वाला बेहतर था। पर हम भूल रहे हैं कि ये लिम्बो है और लिम्बो में कोई जीत नहीं होती है। ये कहते हम एक आउटकम देखते हैं जहाँ पर डाकोथ ने सोल स्वॉर्ड बेडलैम के सीने में घुसा दी थी। तभी उस स्वॉर्ड के घुसने के कारण एडी उस लिम्बो से कहीं और चला जाता है और अब वहाँ सिर्फ बेडलैम था जो अगले पल उस डाकोथ से जुड़ जाता है। अब डाकोथ को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए वो पास में खुले पोर्टल के अंदर घुस जाता है जो उसे एस्गार्ड ले जाता है। या हम एडी को देखते हैं जो अब कहीं और आ चुका है और तब
वो वहां आके देखता है कि वहां पर तो सिर्फ अंधेरा था। तभी वो आवाज कहता है कि एडी ब्रॉक को क्या हुआ। वो वहां से गायब होकर वहां आ गया जहां पर उसकी रेंज है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि एडी ब्रॉक कब तक गिर सकता है। ये कहते एडी उस समुद्र में से बाहर आने लगता है। तभी एडी को एक आवाज सुनाई देती है जो एडी से कहता है, एडी तुम मैजिशियन की राह पर चल रहे हो। ये सुनते ही एडी उस आवाज से कहता है, क्या मेरा नाम एडी है? क्योंकि मुझे कुछ भी याद नहीं है। जिस पर वो आवाज कहता है, ये मैजिशियन की जर्नी है और ईगो का बलिदान। मैजिक दो प्रकार की होती है, एक है व्हाइट मैजिक जो दुनिया को बनाती है और ये मैजिक अच्छी होती है, लेकिन दूसरी है ब्लैक मैजिक जो इस्तेमाल करने पर हमेशा हाथ गंदे होते हैं। ये कहते ही एडी देखता है कि वहां पर वेनम का हाथ आ गया था जो ग्लो हो रहा था और तब वो आवाज कहता है, एडी को एक हाथ की जरूरत है और इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। एंड दैट्स इट। ये इशू यही कंटिन्यू होता है।